गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ये आपका सेकेंड टर्म है। तो ये पार्ट फर्स्ट है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड। हमें अपनी डेली की जरूरतों में बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक होते हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। और कुछ कुछ ह्यूमन से हमें प्राप्त होते हैं। ह्यूमन अपनी खोज करके या फिर उसे ढूंढ के अपनी मेहनत करके हमें उसे मिलते हैं, ह्यूमन से मिलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। अवर नेचर हैज गिवन अस वेरियस थिंग। हमारी प्रकृति हमारी बहुत सारी चीजें हमें देती है। सच एज एयर, जैसे कि हवा, पानी, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा। दीज थिंग्स आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज। जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बिल्कुल मुफ्त गिफ्ट होता है जो हमें प्रकृति देती है। डेट आर गिवन टू अस फॉर आर सर्वाइव, जो कि हमें डेली लाइफ में सर्वाइव करने की जरूरत पड़ती है। दे आर जैसे कि लैंड एंड वाटर, भूमि और पानी, प्लांट्स और एनिमल, एयर एंड सनलाइट। मिनरल रिसोर्सेज सच एज, जो मिनरल रिसोर्सेज है वो कौन कौन से, जैसे एयर, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज है। देन डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, the nature resources can be broadly classified into exhaustive and exhaustible resources। इन चैप्टर में हम inexhaustible natural resources, inexhaustible natural resources are those which are present in unlimited quality in nature। इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अनलिमिटेड क्वालिटी में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नेचर में होते हैं। दे कैन नॉट बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि ह्यूमन की एक्टिविटी से प्राप्त नहीं होते, जो कि नेचुरल होते हैं। दे आर आल्सो नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नेम से भी जानते हैं, जैसे कि सनलाइट कभी खत्म नहीं होती है, भरपूर मात्रा में है। एयर है, वाटर है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज हो गए। नेक्स्ट एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज, exhaustible natural resources। exhaustible natural resources are those which are present in limited quantity। ये वो होते हैं जो एक पर्याप्त मात्रा में, ये एक लिमिट वाली क्वांटिटी में हमारे साथ में होते हैं, हमारे पास में होते हैं। इन नेचर से हमें एक लिमिट में मिलते हैं। दे आर लाइकली टू गेट एक्सहॉस्टेड ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये एक जब हम उनको खर्च करेंगे तो बड़ी एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज नॉन रिन्यूएबल, और इन्हें नॉन रिन्यूएबल के नेम से भी हम जानते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ये एक मात्रा में हमारे पास में है नेचुरल से। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट देयर मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म। ये बहुत समय से हमारे पास में है, पर ये धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाती हैं। दे आर बीइंग एग्जॉस्टेड फास्टर देन न्यू सप्लाईज कैन बी फॉर्म्ड अगेन। पर इन्हें कुछ नई सप्लाईज से हमें इसे कुछ और अच्छी मात्रा में इनका इस्तेमाल करना सीखते हैं हम लोग। ह्यूमन बीइंग ने करा है। फॉसिल फ्यूल्स, अब आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल, तो देखेंगे फॉसिल फ्यूल, द फ्यूल which were formed by a decomposition of the remain of the prehistoric plant and animal bird under the earth million of year ago are called fossil fuel। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। ये सारे फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन को, जीवाश्म जिसे जलाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ये सारे हमारे जीवाश्म ईंधन हैं जो हम जलाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल में हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल। कोल जो है बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है एंड अर्लीस्ट यूज फॉसिल फ्यूल, और बहुत पहले समय से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इट अगर एंड वेराइटिंग डेप्थ अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ वाटर, अर्थ। ये हमारी पृथ्वी की सतह से हमें प्राप्त होता है। कोल बेड जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, और इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है।
कोल इज अप्रोक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। कोल जो है ये मिक्सचर है कार्बन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का, फॉस्फोरस का, ये सारे कंपाउंड्स मिलके बनते हैं। इट इज फाउंड कोल माइंस डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये हमारे पृथ्वी की बहुत नीचे वाली सतह पे पाया जाता है। इन इंडिया, हमारे भारत में कोल डिपोजिट्स आर फाउंड मेनली आर झारखंड। कोल डिपोजिट कोल हमें पर्याप्त होता है झारखंड से, झरिया, बोकारो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, रानीगंज, इन इलाकों से हमें कोल प्राप्त होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन, कोल कैसे बनता है? कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट डेट लिव इन स्वैम्पी फॉरेस्ट ऑफ स्केल ट्री, येन फर्न, होरेस्टेल एंड क्लम moist over million of year ago. Layer upon layer on the plant died and water were compressed and they covered with soil. तो सालों पहले कोल का निर्माण ऐसे हुआ कि रिमेन ऑफ प्लांट डेट लिव इन स्वैम्पी फॉरेस्ट स्केल ट्रीज, जब बहुत घने जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते थे, जिएंट हॉर्न्स, हॉस्टेट्स एंड क्लब्स मूव्स इन ओवर मिलियन ऑफ ईयर एगो, तो वो गिर के हमारी पृथ्वी में आग इतनी थी कि उसमें जल गए कुछ, और वो लेयर के ऊपर लेयर, परत के ऊपर परत मट्टी के जमती चली गई और वो नीचे दबते चले गए, और जब वो बहुत नीचे दब गए तो आज हम जब खोदते हैं तो हमारे बहुत नीचे मट्टी से हमें वो प्राप्त होते हैं। ऐसे आर वेरी सक्सेसफुली कवर्ड, देयर एक्सेस टू एयर वाज लिमिटेड एंड देयर स्टॉप टू फ्यूल डिकम्पोजिशन प्रोसेस creating peat. Coal was formed due to the compression of the peat and high temperature and pressure. As coal was formed from the remain of vegetation, this is also called the fossil fuel. तो ऐसी चीजों को जो दबती चली गई, लेयर के ऊपर लेयर, परत के ऊपर परत जमती चली गई, तो फॉसिल फ्यूल कहते हैं। The gradual process of conversion dead vegetation into coal is called the carbonization. अब देखेंगे कार्बोनाइजेशन एक कार्बोनेट की खनिज से प्रतिक्रिया का परिणाम कार्बोनाइजेशन कहलाता है। खनिज जल से संयुक्त होकर फैल जाते हैं जिससे चट्टानों में वृद्धि होती है, तो ये कार्बोनाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट, द कार्बन कंटेंट टू द कॉइल राइज एट इट्स कंप्रेस्ड फर्दर एंड द मॉइस्चर कंटेन द फॉल। द फर्स्ट टाइप ऑफ कोल टू फॉर्म आर लिग्नाइट। जब पहले कोल की निर्माण खोज हुई थी उसका नाम था लिग्नाइट, फॉलोड बाय द bituminous coal and the lastly anthracic. When coal is heated in air, अगर हम कोल को गर्म करते हैं हवा में, it's burn and mainly produce carbon dioxide, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ता है गैस, along with heat energy, और साथ में हीट एनर्जी के साथ में छोड़ता है, जैसे कि C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पेज चेंज, टाइप्स ऑफ कोल, कोल के टाइप। तो बेसिस ऑफ कार्बन कंटेन देयर आर 4 वैरायटी ऑफ कोल, तो इसमें 4 वैरायटी आपको कोल की दे रखी है, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो ये 4 कोल की वैरायटी है। पीट इस कंटेन अबाउट 11% कार्बन। पीट जो होता है कोल, इसके अंदर 11% कार्बन होती है। इट इज यूज टू इम्प्रूव सॉइल एंड आल्सो हैज इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये अपने अंदर यूज इम्प्रूव सॉइल, ये बहुत अच्छा होता है, एंड आल्सो एंड इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। Anthracite, it contain about 96% कार्बन एंड मेनली यूज फॉर हीटिंग। ये हीटिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है, 96% इसके अंदर कार्बन होता है। इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, ये बेस्ट वेराइटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी है एक कोल की। बिटुमिनस, इट कंटेन अबाउट 65% कार्बन, इसके अंदर 65% कार्बन मौजूद पाया जाता है, एंड इट्स यूज फॉर पावर जनरेशन, its thermal power plant. Next, lignite, it contain about 38% carbon. It is considered a low grade coal. ये सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है। Varieties produce a lot of smoke on heating. It is also used for power generation. ये power generation के लिए यूज किया जाता है। अब uses of coal के कोल के क्या यूज होते हैं? Coal is widely used as fuel in factories and thermal power station in general electricity. कोल का यूज ज्यादातर फैक्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे करते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज करते हैं, या फिर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहां कोल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक सर्वल प्रोडक्ट्स सच एज कोल टार एंड द कोल गैस। और इससे बहुत सारे अलग अलग और भी काफी सर्वल प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं, जैसे कि सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस।
कोल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर फॉर सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। कोल का इस्तेमाल हम मैन्युफैक्चर बनाने करने में करते थे, सिंथेटिक पेट्रोल बनाने में, सिंथेटिक नेचुरल गैस के लिए। कोल इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज द बेंजाइन, टोल्यूइन, फिनॉल, नेफ्थलीन एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।